अंतरिक्ष यान में सफर कर रही लड़की ने अपने कपड़े उतारे और यान के बड़े से पूल में सिर के बल छलांग लगा दी। उसका मूड था थोड़ा तैर कर रिलैक्स करने का, लेकिन तभी यान की पावर अचानक चली गई और वो घने अंधेरे वाले ब्रह्मांड में तैरने लगा। ग्रेविटी खत्म होते ही पूल का पानी हवा में तैरने वाला एक बड़ा सा बुलबुला बन गया। लड़की को खतरा महसूस हुआ। उसने जी जान से हाथ पैर मारकर ऊपर आने की कोशिश की, पर एक जोरदार लहर ने उसे फिर नीचे धकेल दिया। सांस रुकने की हालत में उसने पीछे तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी का गोला और उसकी स्पीड एक बराबर थी। ढेर सारी मशक्कत के बाद लड़की बस एक हाथ बाहर निकाल पाई और बेहोश होकर उस नीले पानी के गोले में समा गई जैसे कोई नीलम चमक रहा हो। अचानक यान की पावर वापस आई, पानी फिर पूल में गिरा और उस धक्के से लड़की को होश आया। वो किसी तरह किनारे तक पहुंची, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसने जल्दी से सो रहे कैप्टन को जगाया, पर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। यान के ज्यादातर सिस्टम ओवरलोड हो चुके थे। इंजन सेक्शन में कोई बड़ा पार्ट खराब हो गया था। अगर जल्दी ठीक न हुआ तो 5000 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कैप्टन की हालत भी बहुत खराब थी। मेडिकल पॉड ने चेक करने पर उसके शरीर में 612 बीमारियां पाई, जो हाइबरनेशन पॉड के खराब होने से हुई थी। उसकी जिंदगी अब बस कुछ पलों की मेहमान थी। सिस्टम ने सिर्फ पेनकिलर गोलियां दी ताकि आखिरी वक्त में तकलीफ कम हो। लड़की और जिम ने कैप्टन को और परेशान न करने का फैसला किया। कैप्टन ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और मौत को शांति से गले लगाने को तैयार हो गया। जाते जाते उसने दिल की बात कही कि जिम ने भले ही स्वार्थ से लड़की को जगाया, लेकिन अब जरूरी है एक दूसरे का ख्याल रखना। उसने जिम को अपना हाई एक्सेस आईडी बैंड दिया, यान की जिम्मेदारी सौंपी और धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। जिम ने सारा गुस्सा छोड़कर लड़की के साथ यान को बचाने में जुट गया। यान की हालत बहुत खराब थी। ग्रेविटी का बार बार गायब होना मुसीबत बढ़ा रहा था। वो लोग इंजीनियरिंग सेक्शन पहुंचे और कैप्टन के बताए तरीके से चेकिंग शुरू की। तभी एक साइड डोर खुल गया और लड़की तेज खिंचाव में उसमें फंस गई। जिम को पता चला कि यान में छेद हो गया है। उसने फटाफट खुद को डोर पर अड़ाया और एक प्लेट को लात मारकर लड़की की तरफ भेजा ताकि छेद बंद हो सके। छेद तो बंद हुआ, लेकिन असली दिक्कत अब सामने आई जब पता चला कि एक छोटा सा उल्कापिंड यान को पार करके एग्जॉस्ट रिएक्टर को तबाह कर गया था। इससे 2 साल की सारी गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी। जिम ने कंट्रोल मॉड्यूल रीसेट किया, मैनुअल वेंटिंग ट्राई की, लेकिन तापमान कम नहीं हुआ। तीसरी कोशिश में पता चला कि एग्जॉस्ट चैनल का बाहरी गेट अटक गया है। यान अब फटने की कगार पर था। जिम ने स्पेस सूट पहना और बाहर निकलने को तैयार हुआ। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। बाहर गेट खुल तो रहा था, लेकिन हाथ छोड़ते ही बंद हो जाता। जिम ने 5000 यात्रियों और लड़की की खातिर अपनी जान देने का फैसला किया। लड़की कंट्रोल रूम पहुंची, जहां गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने स्विच खींचा और जिम आग की लपटों में उड़ गया। उसकी रस्सी टूट गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो बेहोश होकर अंतरिक्ष में तैरने लगा। लड़की ने स्पेस सूट पहनकर छलांग लगाई और नेविगेशन सिस्टम से जिम को ढूंढ निकाला। उसने टूटी रस्सी पकड़कर जिम को खींच लिया। मेडिकल पॉड ने जिम को मृत घोषित किया, लेकिन लड़की ने कैप्टन का आईडी बैंड यूज करके इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू किया। हाईटेक साइंस से जिम को मौत के मुंह से वापस खींच लिया गया। यान अब नॉर्मल हो गया और नए घर की तरफ बढ़ चला। जिम ने बताया कि बैंड से हाइबरनेशन सिस्टम चालू हो सकता है। उसने लड़की को 90 साल बाद नई दुनिया में जागने को कहा, लेकिन लड़की ने जिम के साथ रहने का फैसला किया। 90 साल बाद जब बाकी यात्री जागे तो हॉल हरियाली से भरा था। जिम ने लड़की को सगाई की अंगूठी पहनाई। उनका टूटा रिश्ता अब प्यार में बदल गया था। लड़की को अब मंजिल की फिक्र नहीं थी। वो बस जिम के साथ हर पल को जी रही थी, अपनी खूबसूरत जिंदगी को पूरा करते हुए।